जिस राजा ने जीवन भर दान किया, आखिर वही राजा अगले जन्म में छिपकली बना। राजा नृग से ऐसी कौन सी भूल हो गई? राजा नृग एक महान धर्मपरायण और दानवीर राजा थे। वे सदैव ब्राह्मणों, साधुओं और अतिथियों का सम्मान करते थे। गायों का दान करना उनका सबसे बड़ा धर्म था। उनके राज्य में यह नियम था, कोई राजा के द्वार से खाली न लौटे। एक बार राजा नृग ने हजारों गायों का दान किया, पर उन्हीं में से एक गाय ऐसी थी जो पहले ही किसी अन्य ब्राह्मण को दान की जा चुकी थी, लेकिन भूलवश दोबारा किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी गई। कुछ समय बाद दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और दोनों ने उसी गाय पर अपना अधिकार बताया। राजा नृग के सामने कठिन प्रश्न था। दोनों ही ब्राह्मण धर्मात्मा है, तो किसे संतुष्ट किया जाए? राजा ने समाधान दिया, एक ब्राह्मण को दूसरी गाय देने का प्रस्ताव या स्वर्ण मुद्राओं का दान। लेकिन दोनों ब्राह्मण अपनी ही गाय चाहते थे। राजा नृग धर्म संकट में पड़ गए। अंततः एक ब्राह्मण ने क्रोध में शाप दिया, तुमने धर्म का निर्णय नहीं किया, इसलिए तुम अगले जन्म में छिपकली बनोगे। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, और वह छिपकली एक सूखे कुएं में गिर पड़ेगी। राजा नृग अगले जन्म में एक विशाल छिपकली बने और एक पुराने कुएं में गिर पड़े। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कष्ट भोगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ वहां पहुंचे। जब उन्होंने छिपकली को देखा तो करुणा से भर उठे। श्री कृष्ण ने उसे अपने चरणों से स्पर्श किया। श्री कृष्ण के स्पर्श से छिपकली का शरीर नष्ट हुआ। राजा नृग अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले, दान में भी सावधानी आवश्यक है। धर्म केवल भावना नहीं, विवेक भी मांगता है। इस कथा से शिक्षा मिलती है, सबसे बड़ा दान भी बिना विवेक के अधूरा है। धर्म में छोटी भूल बड़ा परिणाम ला सकती है। ईश्वर की कृपा हर शाप से मुक्ति दिला सकती है। राजा नृग की भूल छोटी थी, पर सीख अनंत है। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।